तो अभी तक हमने समझा है कि डेल्टा क्या है, और उसके अंदर जो ग्रीक्स है गामा, एक्चुअली में जो ग्रीक्स है उसका हमने डेल्टा जो पार्ट था वो हमने कवर किया। और गामा क्या है वो भी हमने कवर किया। डेल्टा इज अ रेट ऑफ चेंज इन स्पॉट। मतलब कि अगर आपका डेल्टा क्या बताएगा कि अगर आपका 0.50 डेल्टा है या फिर 0.20 डेल्टा है, तो अगर स्पॉट में 1 रुपए का चेंज आएगा तो आपके ऑप्शंस प्रीमियम में 0.5 रुपीज का चेंज आएगा। दैट इज डेल्टा। और डेल्टा भी मैंने आपको बताया, जैसे जैसे स्ट्राइक जो है, जैसे स्पॉट बदलेगा लेकिन स्ट्राइक आपकी नहीं बदलेगी। लेकिन जैसे जैसे आपका स्पॉट जो है वो आपके प्राइस के आसपास आएगा या फिर आपके प्राइस से दूर जाएगा, वैसे वैसे उसका डेल्टा चेंज होगा। तो डेल्टा कितना चेंज होगा ये हमको कैसे पता चलेगा? उसका ग्रीक से गामा। तो वो भी हमने समझा कि गामा का मतलब द रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा, कि डेल्टा क्या बनेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था यहाँ पे, देखिए फॉर एग्जांपल समझिए 1350 की रिलायंस की हमने कॉल ऑप्शन बाई की हुई थी। तो ये रिलायंस का कॉल ऑप्शन बाई किया हुआ है, और यहाँ पे देखिए इसका डेल्टा कितना है। ये देखिए डेल्टा 0.27 है। तो अभी समझिए रिलायंस जो है वो अगर यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर गया, मतलब 1300 से, अगर हम हमारे पास कौन सी है 1350 की स्ट्राइक प्राइस है, वो अभी आउट ऑफ द मनी है क्योंकि अभी मार्केट वहां पे नहीं है, अभी रिलायंस का स्टॉक वहां पे नहीं है। तो अभी अपने पास 1300 का जो है, 1300 का अभी एक्चुअली स्पॉट में भाव चालू है, और मार्केट कहाँ कहाँ पे है 1350 पे। तो अगर यहाँ से 100 रुपीज का चेंज आया रिलायंस के स्पॉट में, तो आपका डेल्टा, आपका जो डेल्टा है वो तो 0.27 है। लेकिन आपका न्यू डेल्टा क्या होगा? हमने वो तो समझ लिया कि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, लेकिन न्यू डेल्टा क्या होगा वो कैसे हमको मालूम पड़ेगा? वो है गामा। तो गामा कितना है इसका, देखिए 0.0047। तो 0.0047 को जब आप करोगे चेंज इन स्पॉट से, तो गामा इंटू चेंज इन स्पॉट, चेंज इन स्पॉट कितना हुआ 100 रुपीज का, 100। तो ये जो आएगा ये आपका चेंज इन डेल्टा है। तो 0.07 प्लस 0.27, 0.75। तो अभी देख रहे हो ये जो स्ट्राइक है आपकी, ये इन द मनी हो गई है कहीं ना कहीं। जो न्यू डेल्टा है वो 0.27 से अभी हो गया है 0.74, या फिर अप्रोक्स 0.70। इसका मतलब अभी वो स्ट्राइक इन द मनी हो गई है। इन द मनी हो गई, वो हमको कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि डेल्टा इसका देखिए 0.50 के ऊपर है, और हमारा जो स्ट्राइक है वो कौन सा था? 1300 से जो रिलायंस का स्टॉक है वो 100 पॉइंट्स ऊपर आ गया। तो कहाँ पे आ गया रिलायंस का स्टॉक? 1400 पे। और हमारे पास कौन सी स्ट्राइक है? 1350। देख रहे हो हमारी जो स्ट्राइक है वो इन द मनी हो गई है। तो जब स्ट्राइक हमारी पहले आउट ऑफ द मनी थी तो डेल्टा अलग था, 0.27 था। लेकिन अभी जो डेल्टा है वो भी चेंज हो गया, क्योंकि अभी जो हमारी स्ट्राइक है वो आउट ऑफ द मनी से बदल के इन द मनी हो गई है। क्योंकि अभी रिलायंस का स्टॉक 1400 पे है, और अभी आपके पास 1350 का कॉल ऑप्शन है। तो अभी आप जो रिलायंस का स्टॉक है उसको 1350 पे परचेस कर सकते हो। ये आपके पास राइट्स है, इसीलिए वो अभी इन द मनी हो गया। और इन द मनी का मैंने आपको बताया था डेल्टा जो है वो 0.5 के ऊपर होगा, 0.6, 0.7, 0.8। तो अभी ये देख रहे हो कैसे हमने न्यू डेल्टा निकाला। तो डेल्टा भी चेंज होगा। तो वो जो रेट इन चेंज इन डेल्टा है वो हमको किस ग्रीक से मालूम पड़ेगा? कि हमारा जो ग्रीक्स होगा नया, वो किससे पता चलेगा? वो है उसका गामा। तो ये रहा हमारा जो ग्रीक्स है गामा। तो ये सब एक्चुअली में मैंने आपको बताया कि ये सब हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक पता होना चाहिए कि एक्चुअली में गामा कैसे कैलकुलेट हो रहा है या फिर उसका मतलब क्या है। तो गामा सिंपली ये इंडिकेट करेगा कि जो भी हमारा ऑप्शंस पोजीशंस होंगे उसके अंदर डेल्टा कितना चेंज होगा वो हमको मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, और आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रीमियम डायरेक्टली चेक करना हो तो उसकी भी एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। समझिए कि अभी रिलायंस जो है वो 1300 के आसपास है, और अभी आपका जो प्रीमियम है वो 1300 का कितना है? 32। तो अगर समझिए रिलायंस यहाँ से 100 रुपया अगर ऊपर भाग गया, अगर 1300 से 1400 हो गया, तो आपकी स्ट्राइक इन द मनी हो जाएगी क्योंकि आपके पास 1300 की स्ट्राइक प्राइस है। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि आपका प्रीमियम कितना होगा, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करके आप एक राउंड ऑफ फिगर को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपली 100 रुपया जो भी है, 100 रुपया अंदर कोई स्ट्राइक है उसका प्रीमियम क्या चालू है देखिए। तो आप क्या बोल रहे हो कि रिलायंस यहाँ से 1300 से 1400 जाएगा, इसका मतलब यहाँ से ये एट द मनी इन द मनी होगा 100 पॉइंट से। तो 1400 से अंदर अगर आप आओगे 100 पॉइंट, तो वो कौन सी स्ट्राइक है? 1200। देखो 100 पॉइंट आप बोल रहे हो कि रिलायंस जो है वो भागेगा, तो ये प्रीमियम कितना हो जाएगा 32 का। 32 का प्रीमियम जो होगा ना वो अप्रोक्स 100 रुपीज के आसपास होगा। और उसका न्यू डेल्टा क्या होगा? 0.8। ये हमने कैसे कैसे कैलकुलेट कर लिया, एक रफ फिगर। ये एक ट्रिक है, और ये मैंने आपके साथ शेयर किया है कि अगर आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना है, कि अगर आप डायरेक्टली आपको देखना है कि भाई अगर रिलायंस यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर गया तो उसका प्रीमियम अप्रोक्स कितना हो जाएगा,
तो आप क्या करो मालूम है, आप जहाँ पे वो जो स्ट्राइक है उसके अंदर की जो 100 पॉइंट अंदर की स्ट्राइक है वो देख लो, क्योंकि इसका मतलब तो न्यू स्ट्राइक, जो न्यू स्ट्राइक है वो इन द मनी है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि 1300, अगर मार्केट 1300 पे है रिलायंस और 1350 पे आया, तो 1300 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम कितना होगा अप्रोक्स। तो देख लो, 100 रुपया, 100 रुपया हमने बढ़ाया था, तो 100 रुपया अंदर की स्ट्राइक प्राइस देख लो 1200 का, तो ये 109 के आसपास आ जाएगा। तो इसका नया प्रीमियम 32 से 109 हो जाएगा। और उसी के बदले समझे 100 रुपया नीचे आ गया, 100 रुपया अगर रिलायंस का स्टॉक नीचे आ गया तो आपका जो स्ट्राइक है वो और आउट ऑफ द मनी हो गया, तो उसका प्रीमियम कितना हो जाएगा। तो आप क्या करिए, 1300 से 1400 का प्राइस देखिए, 100 पॉइंट्स नीचे, तो ये कितना प्रीमियम है, 3 रुपया। देख रहे हो, आपका जो प्रीमियम है वो 3-4 रुपए के आसपास आ जाएगा। तो ये हमने एक रफ कैलकुलेट किया कि कैसे आप देख सकते हो डायरेक्टली, अगर आपको देखना है तो। पुट का भी ऐसा ही है, अगर आपको चेक करना है कि मार्केट अगर रिलायंस का जो है वो 1300 से अगर 1200 पे आया, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो कितना होगा। तो आप क्या करिए, 1300 से आप जाइए अंदर 1400 के आसपास, 95 रुपीज का प्रीमियम हो जाएगा। मतलब 1300 रुपए का अगर स्ट्राइक है आपके पास, जो 30 रुपए पे चल रहा है अभी, और अगर रिलायंस 100 रुपए नीचे आया, तो आपका जो प्रीमियम है ना वो 1300 की स्ट्राइक प्राइस का, वो अप्रोक्स 95 हो जाएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अभी जो स्ट्राइक प्राइस है 100 रुपया दूर, उसका क्या प्राइस है। और अगर समझिए 100 रुपया ऊपर आ गया, तो उसका क्या प्रीमियम होगा। तो 1300 से आप देखिए 1200 का क्या प्राइस है, 6 रुपए पे आ जाएगा आपका प्रीमियम। देख रहे हो, आप एक ये रफ फिगर भी कैलकुलेट कर सकते हो। और इसीलिए ये एक मैंने आपको एक ट्रिक बताई कैसे आप जो है डेल्टा डायरेक्टली या फिर आपकी प्रीमियम डायरेक्टली भी देख सकते हो, एक आपको अंदाजा मिल जाएगा। तो ये तो ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है। और यहाँ पे आपको देखिए, ये मैं आपको एकदम इजीली समझाऊँ तो ये देखिए, ये जो सेंसिबल है इसका देखिए डेल्टा, ये देख रहे हो, 1300 पे रिलायंस का स्ट्राइक प्राइस है और 1300 पे ही स्पॉट है, 1300 पे ही आपका स्पॉट है। आपका ये एट द मनी है, एट द मनी का देखिए क्या बताया था मैंने आपको, डेल्टा 0.50 के आसपास मिलेगा। देखो 0.50 ये पुट का डेल्टा है, ये पुट है, ये कॉल है। 0.50 जो भी इन द मनी होगा उसका 50 के ऊपर होगा। देखिए इन द मनी 1300 के अंदर कोई भी स्ट्राइक देख लो, 1290, 1280, 1270, 1260, 1250, सबका डेल्टा देखो, 0.5, 0.7, 0.6, 0.8, 0.7, देख रहे हो। ये जितना इन द मनी हो रहा है उतना उसका डेल्टा बढ़ते जा रहा है कॉल का। ये कॉल का इन द मनी क्यों है पता है, क्योंकि आपके पास ये स्ट्राइक को आप 1200, ये स्ट्राइक की मदद से आप 1250 पे लेके आप 1300 में सेल कर सकते हो मार्केट में। और आउट ऑफ द मनी का डेल्टा क्या होगा, मैंने आपको बताया था, आउट ऑफ द मनी का 0.50 के नीचे होगा। देखिए 1300 से 1400, 1320, 1330, 0.47, 0.41, 0.36, 0.30, देख रहे हो। जैसे आप आउट ऑफ द मनी जा रहे हो, वैसे वैसे आपका प्रीमियम जो है वो देखो कम होते जा रहा है, और आपका डेल्टा भी कम होते जा रहा है। और जैसे जैसे इन द मनी जा रहे हो, आपका जो प्रीमियम है वो भी बढ़ते जा रहा है और डेल्टा भी बढ़ते जा रहा है, और ये डेल्टा जो है वो प्लस में यहाँ पे। तो मैंने आपको क्या बताया, आपकी स्ट्राइक प्राइस चेंज नहीं होगी, लेकिन आपका जो ग्रीक्स है, आपके जो जो स्ट्राइक प्राइस का रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम है वो तो चेंज होगा, क्योंकि मार्केट अभी ये 1300 पे है, तो इसीलिए 1300 एट द मनी है। लेकिन अभी क्या हो गया, रिलायंस या तो ऊपर जाएगा या तो 1400 पे आएगा, तो उससे चेंजेस आएंगे प्रीमियम में, या फिर 1200 पे जाएगा रिलायंस, तो भी चेंज। देख जैसे जैसे स्पॉट चेंज होगा ना, वैसे वैसे आपका ये जो ग्रीक्स है, ये पूरा ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस ये सब चेंज होगा। पुट में देखो, इन द मनी 28, 33, 37, 45, देख रहे हो, 51, जैसे जैसे आप इन द मनी जा रहे हो पुट के अंदर, वैसे वैसे आपका जो है प्रीमियम वो बढ़ते जा रहा है। और डेल्टा देखिए 0.70, 0.60, 0.50। इन द मनी में मैंने आपको क्या बताया, भले वो कॉल हो या फिर पुट हो, जो भी उसका डेल्टा है वो 0.50 के ऊपर होगा, और डेल्टा पुट का नेगेटिव में होगा, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि पुट जो है वो अपोजिट में रिएक्ट करता है कॉल ऑप्शन के, मार्केट के, क्योंकि मार्केट नीचे जाता है तो पुट ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते हैं, इसीलिए डेल्टा माइनस है। और पुट ऑप्शन का देखिए प्रीमियम आउट ऑफ द मनी का देखिए, 0.50, 0.30, 0.20, देख रहे हो। आउट ऑफ द मनी भले आप कॉल ले लो या पुट ले लो, उसका डेल्टा जो होगा वो 0.50 के नीचे होगा, और इन द मनी का कॉल ले लो या फिर इन द मनी का पुट ले लो, उसका डेल्टा 0.50 के ऊपर होगा। और कॉल के जो डेल्टा है वो प्लस में होगा, और जो पुट का डेल्टा है वो जो है माइनस में होगा। डेल्टा मैंने आपको बता दिया, रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, कि आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना चेंज होगा अगर एक रुपया स्पॉट में चेंज हुआ तो। और गामा आपको क्या बताएगा कि आपका डेल्टा कितना चेंज होगा। जैसे ये जो डेल्टा है, ये 0.50 तो अभी है, क्योंकि अभी रिलायंस जो है वो 1300 पे, लेकिन समझिए यहाँ से रिलायंस जो है वो 1400 पे आ गया, तो न्यू डेल्टा कितना हो जाएगा। तो अभी आप देख लो यहाँ पे जो 100 पॉइंट्स अंदर होगी जो भी स्ट्राइक, देख लो 0.88 का डेल्टा हो जाएगा इसका, और 111 का प्रीमियम हो जाएगा। 0.88, तो 0.88 का डेल्टा
और प्रीमियम 111 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलायंस 1300 से 1400 पे आ गया है। और अभी आपकी 1300 की स्ट्राइक प्राइस जो है वो इन द मनी हो गई है, क्योंकि मार्केट में 1400 का भाव है रिलायंस का, और आपके पास 1300 की स्ट्राइक प्राइस है। उसकी मदद से आप 1300 पे रिलायंस का स्टॉक ले सकते हो, और 1400 पे आप स्टॉक जो है बेच सकते हो। इसलिए वो इन द मनी हो गया। तो इन द मनी होगा तो आप उसका प्रीमियम बढ़ेगा। क्यों ये 30 रुपए से 111 पे आया? क्योंकि ये स्ट्राइक आपकी 1300 की इन द मनी हो गई है। इन द मनी हो गई है, और इसका डेल्टा जो है वो 0.50 से 0.88 आ गया। तो ये जो रेट इन डेल्टा जो चेंज हुआ ना, डेल्टा डेल्टा जो 0.50 से 0.80 हुआ ना, ये 30 पॉइंट्स का डेल्टा में चेंज आया ना, ये कैसे हमको मालूम पड़ेगा? ये ग्रीक डेल्टा का गामा, जो गामा है ना वो हमको बताएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये गामा जो है वो हमको बताएगा कि जो न्यू डेल्टा है वो कितना चेंज होगा। तो गामा मीन्स रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा, और डेल्टा मीन्स रेट ऑफ चेंज इन स्पॉट या फिर प्रीमियम। तो यहां तक ये दो चीजें हमने आपको क्लियर की है। ये देखिए, डीप इन द मनी, ये सब मैंने आपको बता दिया, ये सब हमने समझ लिया है। बिटवीन 0.8 to 1, और पुट का है वो माइनस में होगा। डेल्टा फॉर पुट ऑप्शन इज माइनस। ये सब चीजें हमने देख लिया। एक्सपेक्टेड चेंज, व्हाट वी लर्न, कॉल ऑप्शन देख लिया हमने, पुट ऑप्शन देख लिया, डेल्टा एक्सेलरेशन। अभी ये एक एग्जांपल है कि आपका जो प्रीमियम है वो कितना बदल रहा है। देखो, तो जब आपका डेल्टा 1 है, डीप इन द मनी का डेल्टा कितना होगा? मैंने आपको क्या बताया, 1 के ऊपर डेल्टा नहीं जाएगा, मतलब 100% के ऊपर नहीं जाएगा। 100% के ऊपर मतलब अगर स्पॉट में 1 रुपया चेंज हुआ, तो आपका डेल्टा जो है या फिर आपका जो डेल्टा है वो भी 1 से ही चेंज होगा, क्योंकि डेरिवेटिव्स है, ये डिराइव हुआ है। स्पॉट से फ्यूचर आया है, फ्यूचर से स्पॉट नहीं आया है। आप जब बोल रहे हो कि डेल्टा जो है वो 1 के ऊपर, मतलब कि 200% चेंज आया डेल्टा में, और स्पॉट 100% बदला, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ऑप्शंस है। ऑप्शंस इज अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट। तो डेरिवेटिव किसी से डिराइव हुआ है, डिराइव किसी से हुआ है। जो डिराइव डेरिवेशन है वो कहाँ से आया है? रिलायंस के स्पॉट से। तो रिलायंस का स्पॉट जितना बढ़ेगा उतना ही आपका डेल्टा चेंज होगा, और डेल्टा जो 100% के ऊपर नहीं जाएगा। तो डीप इन द मनी का देखिए, डेल्टा 1 है, ओल्ड प्रीमियम 75 था, न्यू प्रीमियम कितना हुआ? 30। न्यू प्रीमियम, यहाँ पे शायद 30 रुपए का चेंज कर रहे हैं लोग। तो ये देखिए, डीप इन द मनी, स्लाइटली इन द मनी 0.70, एट द मनी का 0.50 होगा, स्लाइटली ओटीएम का 0.30 होगा, और डीप ओटीएम जो बहुत दूर है उसका 0.05 होगा। तो ओल्ड प्रीमियम में ये इन लोग ने चेंज इन प्रीमियम किया है कि अगर 30 रुपए का चेंज आया स्पॉट में, तो ये प्रीमियम कितना होगा? तो देखो, चेंज इन प्रीमियम कितना होगा? 30 रुपीज। तो 30 रुपीज का स्पॉट में चेंज आया हर कोई स्ट्राइक में, देख रहे हो? डीप आउट ऑफ द मनी में भी 30 रुपीज का चेंज आया, ओटीएम में भी चेंज आया 30 रुपीज का। जो आपकी जो भी स्ट्राइक हो, मार्क रिलायंस ने क्या किया, 30 रुपए का स्पॉट में चेंज आया, 30 रुपया स्टॉक जो है वो ऊपर गया। तो 30 रुपए का चेंज आया, तो आपका जो डेल्टा है ना, ये वाला डीप आउट ऑफ द मनी, इसमें आपका न्यू डेल्टा जो होगा वो ओल्ड डेल्टा, ओल्ड प्रीमियम कितना है? 3 रुपया, प्लस चेंज इन प्रीमियम 1.5। तो देख रहे हो, 4.5 रुपए का प्रीमियम हो गया। 50% का चेंज आया डीप ओटीएम में, स्लाइटली ओटीएम में 129% का चेंज आया, और एटीएम में 125% का चेंज आया, और स्लाइटली इन द मनी में कितना? 95% का चेंज आया, 100%। और डीप इन द मनी में कितना चेंज आया? 30 into 1, 30। और 75 जो उसका न्यू ओल्ड प्रीमियम था प्लस न्यू प्रीमियम, ये 40% का चेंज आया इन द मनी में। तो देख रहे हो ये कैसे एक आपको बताया कि डेल्टा कि स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, स्लाइटली इन द मनी, और डीप इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी। ये सब एक मनीनेस है कि आपकी स्ट्राइक कितनी दूर है। अगर आपकी स्ट्राइक बहुत दूर है तो उसको बोलेंगे डीप आउट ऑफ द मनी। अगर आपकी स्ट्राइक प्राइस बहुत दूर है तो उसको बोलेंगे आउट ऑफ द मनी, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी। और आपकी स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस के नजदीक है तो उसको बोलेंगे एट द मनी। और स्लाइटली अंदर है तो बोलेंगे स्लाइटली इन द मनी, थोड़ी अंदर है तो स्लाइटली इन द मनी, और बहुत अंदर है तो डीप इन द मनी। उसके चेंजेस बताए प्रीमियम में, तो ये 50% से चेंज हुआ। क्योंकि ओटीएम में क्यों सबसे ज्यादा, देखो आपको प्रीमियम सबसे ज्यादा चेंज कहाँ पे मिलेगा? एट द मनी में या फिर स्लाइटली आउट ऑफ द मनी में। क्योंकि ये यही वो स्ट्राइक है जो सबसे ज्यादा चांसेस रखती है कि इन द मनी होने के, क्योंकि जो इन द मनी के अंदर है, अभी जैसे देखिए, ये इन द मनी है, उसके तो इन द मनी होने के चांसेस तो वो है ही 70-80%, लेकिन जो आउट ऑफ द मनी है उसके ज्यादा चांसेस होते हैं इन द मनी होने के। तो ये हमने एक एग्जांपल देखा। यहाँ पे अगर मैं आपको फिर से एक एग्जांपल दूं, ये देखिए, ये कॉल का डेल्टा है। अभी जैसे हम क्या करते हैं, हम निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, चलिए।
निफ्टी 26 दिसंबर, 24,300 पे रिलायंस जो है वो, जो निफ्टी है 24,300 पे एटीएम है। जो रिलायंस का स्पॉट, जो निफ्टी का स्पॉट है वो 24,300 पे। 24,300 पे देखिए स्पॉट देखिए, क्योंकि उसका फ्यूचर यहाँ पे ये लोग ने फ्यूचर का प्राइस लिया है। तो फ्यूचर देख लीजिए, 450 के आसपास रिलायंस का फ्यूचर होगा दिसंबर का। देखो हाँ, 450 के आसपास है, इसीलिए ये एट एट द मनी है। डेल्टा देखो 0.50 का कितना है, 250। समझिए यहाँ से अगर रिलायंस अभी जो निफ्टी है वो यहाँ से समझिए इसका डेल्टा कितना है, 0.5। अभी अगर जो निफ्टी है वो 200 पॉइंट्स यहाँ से बढ़ गया, 24,450 से 24,650 आया, तो 200 पॉइंट्स का चेंज हुआ इंटू डेल्टा 0.52, 104 रुपए का चेंज आएगा प्रीमियम में। ओल्ड प्रीमियम कितना है, 361। तो न्यू प्रीमियम कितना हो गया, 461। पहले 361 का प्रीमियम था, और फिर नया प्रीमियम जो उसमें ऐड हुआ डेल्टा की वजह से, क्योंकि मार्केट ऊपर आया, तो 465 का आपका नया प्रीमियम हो गया। ये देखिए अप्रोक्स उतना ही वैल्यू होगा 200 पॉइंट अंदर, टू 350 और 250। ये देखिए 485, देख रहे हो, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपको चेक करना है कि रफली प्रीमियम कितना होगा, तो आप वो स्ट्राइक को क्या करो, वो स्ट्राइक के अंदर की स्ट्राइक प्राइस को कैलकुलेट करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि 200 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगा, तो मेरा एट द मनी का प्रीमियम कितना बढ़ेगा। तो आप क्या करो, अभी अभी जो 200 पॉइंट अंदर है वो स्ट्राइक का प्रीमियम देख लो, अप्रोक्स उतना ही होगा। तो देखिए 450 के अंदर 200 पॉइंट जाओ, 450, 350, 250, कितना प्रीमियम है, 483। हमारा प्रीमियम कितना आया था, 465। देख रहे हो, हमको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो है जो कैलकुलेट होके आ जाएगा। और अगर आपको देखना है कि अगर समझिए यहाँ से रिलायंस जो है, जो निफ्टी है वो अगर 200 पॉइंट नीचे आ गया, तो उसका प्रीमियम कितना चेंज होगा। तो 200 पॉइंट, अभी कॉल ऑप्शन है आपके पास, आपके पास एट द मनी की कॉल है, और नीचे आएगा, जब मार्केट नीचे जाएगा तो आपकी कॉल ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। नीचे जाएगी आपकी वैल्यू, क्योंकि आपकी स्ट्राइक प्राइस एट द मनी से आउट ऑफ द मनी हो रही है। तो 200 इंटू 0.50, 100 रुपए का चेंज आएगा। तो अभी इसको कर लो, 365 - 100, 265 के आसपास आपका प्रीमियम हो जाएगा, नया प्रीमियम आपके ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 265 हो जाएगा। तो 200 पॉइंट यहाँ से देख लो, 450, 550, 650, देखो 260, देख रहे हो, एग्जैक्टली 260 का प्रीमियम है, और एग्जैक्टली हमारा 265 आया है। तो कैसे आप जो है वो रफली एक कैलकुलेट कर सकते हो, ये एक ट्रिक है जो मैंने आपको बताई कि कैसे आप रफली सीधा आप देख के ऑप्शन की चेन को आप समझ सकते हो कि अच्छा इसका इतना प्रीमियम का चेंज आ जाएगा। देखिए पुट ऑप्शन में भी ऐसा ही होगा, समझिए आपके पास 24,500 का पुट ऑप्शन है, डेल्टा कितना है उसका, डेल्टा देखो पुट का माइनस में। तो अगर समझिए रिलायंस जो है वो अभी पुट ऑप्शन लिया है, मतलब आप चाहते हो कि मार्केट नीचे आए, क्योंकि आपके पास राइट्स है, पुट ऑप्शन हैव द राइट टू सेल। तो पुट ऑप्शन जब आप बाई किया, तो आपका व्यू है कि मार्केट आपका नीचे आएगा। तो 24,500 पे आपका प्रीमियम कितना है, 450 पे स्ट्राइक प्राइस है ना, तो 450, 345। तो समझिए यहाँ से अगर मार्केट 200 पॉइंट नीचे आया, तो आपका नया प्रीमियम कितना होगा, डेल्टा कितना है, 0.51, माइनस में पुट ऑप्शन है, माइनस में होगा, इंटू 200 पॉइंट्स, 102 रुपए का प्रीमियम में चेंज आएगा। और ये प्रीमियम में चेंज प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि पुट ऑप्शन है, मार्केट नीचे गिरा है, तो आपका पुट ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो इन द मनी होती जाएगी। इसीलिए तो 102 प्लस 4 प्लस 364, 345, 447 का आपका न्यू प्रीमियम हो जाएगा। तो 447 का प्रीमियम हो रहा है क्या, देखो 200 पॉइंट अंदर जाके देखो, यहाँ पे अभी आपको देखना है कि 200 पॉइंट अगर मार्केट गिरा तो आपका प्रीमियम कितना होगा। तो वो आप क्या करो, अभी आपकी ऑप्शन की चेन को ओपन करो, और फिर देखो कि वो जो स्ट्राइक प्राइस है 200 पॉइंट अंदर, उसका प्रीमियम कितना चल रहा है अभी। क्योंकि जब 200 पॉइंट नीचे गिरेगा, तो इसका मतलब आपका प्रीमियम भी उसी प्रीमियम के आसपास होगा। तो देखो 200 पॉइंट अंदर, 450, 550, 650, देखो 442, देख रहे हो, 442 का प्रीमियम हो जाएगा। हमारा प्रीमियम कितना आया, 447। रफ कैलकुलेट किया, एग्जैक्टली सेम टू सेम नंबर आ रहे हैं हमारे। और समझिए यहाँ से अगर रिलायंस जो अभी जो निफ्टी है वो ऊपर चले गया, यहाँ से पुट ऑप्शन जो है वो ऊपर, अगर जो निफ्टी है वो ऊपर आ गया, तो आपका जो स्ट्राइक है वो एट द मनी से क्या होगा, आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो प्रीमियम में कितना चेंज आएगा, 345। जो 345 का प्रीमियम है वो तो अभी है,
क्योंकि अभी आपकी स्ट्राइक एट द मनी है, क्योंकि मार्केट वहां पे है। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपकी पुट की जो जो स्ट्राइक है वो तो दूर हो जाएगी मार्केट से, तो आपकी स्ट्राइक जो है वो एट द मनी से आउट ऑफ द मनी होगी, तो उसका डेल्टा बदल जाएगा, वो अभी थोड़ी कमजोर होती जाएगी, क्योंकि आपका जो स्पॉट है वो दूर जा रहा है आपकी स्ट्राइक से। देखिए, तो 200 पॉइंट का चेंज किया इंटू 0.51, ₹102 का चेंज आएगा। तो जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपके पुट के प्रीमियम क्या होंगे, पुट बायर के, पुट बायर हो, आपने पुट बाय किया था, आपका आपका व्यू था कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन नीचे नहीं गया, तो जो पुट के प्रीमियम्स है वो कम हो जाएंगे। तो 345 माइनस 100, 345 माइनस 100 कितना हुआ, एक सेकंड, 345, 345 माइनस 100, 245 हो जाएंगे आपके प्रीमियम, क्योंकि आपकी जो प्रीमियम की जो स्ट्राइक प्राइस है वो आउट ऑफ द मनी हो रही है। 245 है क्या, देखो 200 पॉइंट के अंदर, 450, 350, 250, देखो 265, देख रहे हो, 245 अप्रोक्स आ गया। तो कैसे आप जो है वो एक्चुअली में ये एक्चुअली डेल्टा का मतलब है, मैं आपको समझा रहा हूँ, और कैसे आप डायरेक्टली देख सकते हो डेल्टा जो है प्रीमियम कितना होगा कितना नहीं होगा। और गामा भी मैंने आपको बताया, रेट इन चेंज इन डेल्टा, जब आपका प्रीमियम आउट ऑफ द मनी होगा, पुट का प्रीमियम आउट ऑफ द मनी होगा, तो डेल्टा एट द मनी का तो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो डेल्टा है वो हर एक स्ट्राइक का अलग अलग है, हर एक स्ट्राइक जो है वो मार्केट के हिसाब से अलग रिएक्ट करेगी। क्यों, क्योंकि हर एक स्ट्राइक मार्केट से एक रेंज में है। मतलब कोई स्ट्राइक जो है आपकी, जैसे स्पॉट तो चेंज हो रहा है, स्ट्राइक चेंज नहीं हो रही, लेकिन कोई स्ट्राइक 100 पॉइंट दूर है, कोई 200 पॉइंट दूर है, कोई 300 पॉइंट दूर है, कोई 400 पॉइंट दूर है, कोई 500 पॉइंट दूर है। तो हर एक स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम सेम प्रीमियम से चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि हर एक स्ट्राइक प्राइस जो है वो कोई 100 पॉइंट दूर है तो कोई 200 पॉइंट दूर है। तो जो 100 पॉइंट दूर होगी उसके प्रीमियम ज्यादा बढ़ेंगे, उसका जो डेल्टा है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि प्राइस आपके जो आपकी स्ट्राइक है वो ज्यादा नजदीक है और आउट ऑफ द मनी थोड़ा दूर है, तो उसको थोड़ा चेंज होने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए उसका डेल्टा भी अलग अलग होगा। तो ये जो ग्रीक है, जो गामा है, वो हमको ये बता रहा है कि देखिए इसका जो डेल्टा चेंज है ना वो कितना होगा। तो अगर 200 पॉइंट जो निफ्टी है यहाँ से ऊपर आ गया, आपके पास पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन आपने बाई किया है, पुट ऑप्शन आपने बाई किया है, आपका व्यू था मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर गया, तो आपका जो डेल्टा है, जो आपका कॉल ऑप्शन है, जो आपकी पुट ऑप्शन है सॉरी, वो एट द मनी से आउट ऑफ द मनी होगा, वो आउट ऑफ द मनी हो रहा है, तो उसका डेल्टा जो है वो 51 पे नहीं रहेगा, वो कम होते जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, जो डेल्टा है वो आउट ऑफ द मनी का 50 के नीचे होगा, एट द मनी का 50 होगा, तो इसका न्यू डेल्टा कितना हो जाएगा, तो 200 इंटू निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर गया, तो इसका गामा कितना है, 0.0005, 0.0005 कर लो कितना है, 0.01, तो 0.1 को माइनस कर लो, 0.51 माइनस 0.1, देख रहे हो ये 0.4 हो गया, 0.4 हो गया, ये उसका न्यू डेल्टा आया। ये कहाँ से आया, ये हमने गामा से चेक किया कि गामा उसका 0.005 है, तो ये स्ट्राइक क्या हो गई, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी। ये हमको कैसे मालूम पड़ा कि आपकी जो स्ट्राइक थी वो तो दूर हो गई ना मार्केट से, क्योंकि मार्केट ऊपर चले गया 200 पॉइंट, तो आपकी जो पुट ऑप्शन थी पहले एट द मनी, जिसका डेल्टा 50 था, अभी वो स्ट्राइक दूर हो गई है, तो वो आउट ऑफ द मनी होगी, तो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी है, तो इसका डेल्टा देखिए 0.4 हो गया, तो ये न्यू डेल्टा है। तो ये हमने समझा कि कैसे एक्चुअली डेल्टा, ये जो डेल्टा है वो क्या है, डेल्टा इज नथिंग बट अ रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम, कि आपके प्रीमियम्स कितने चेंज होंगे, फिर आपका डेल्टा कितना चेंज होगा, क्योंकि हर एक स्ट्राइक प्राइस जो है वो मार्केट से, अभी देखो मार्केट जो है ये 24,300 पे, 24,450 पे, तो हर एक स्ट्राइक प्राइस तो सेम नहीं रिएक्ट करेगी। हर एक जो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कहीं पे जाना है, आपको कहीं पे जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो समझिए कि 100 किलोमीटर की जो दूरी है वो आपको करनी है, तय करनी है, मतलब 100 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना है। और मैं आपको बोलूं कि आप एक काम करिए, 10 किलोमीटर वाली जो गाड़ी है ना, 10 किलोमीटर पर आवर चल रही है, उस पर आप बैठो, एक जन 20 किलोमीटर पर आवर वाली पे बैठो, एक जन 30 किलोमीटर पर आवर वाली पे बैठो, मतलब मैं आपको अगर समझाऊं यहाँ पे, अगर ये आपकी गाड़ी है, समझिए, समझिए ये आपकी गाड़ी है और आपको ट्रेवल करना है, तो एक गाड़ी, एक एक जो गाड़ी है वो 10 किलोमीटर पर आवर आ जा रही है, किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, दूसरी जो है वो 20 किलोमीटर से चल रही है, 20 किलोमीटर पर आवर, जो थर्ड है वो 30 किलोमीटर से चल रही है, जो फोर्थ है वो 40 किलोमीटर से चल रही है। तो अभी आप बताओ, जो ये चारों गाड़ियां है, ये चारों गाड़ी जो 100 किलोमीटर का इनका डिस्टेंस है,
तो ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस सभी गाड़ी एक साथ में पहुंचेगी या अलग अलग गाड़ी अलग अलग टाइम पे पहुंचेगी? ये हमको कैसे मालूम पड़ रहा है? उसकी स्पीड से देख के कि भाई ये जो गाड़ी है 40 किलोमीटर पर आवर जो पहुंच रही है, जो चल रही है, वो ये 100 किलोमीटर का जो दूरी है वो ज्यादा जल्दी से कवर करेगी, और ये जो है वो कम कवर करेगी। क्यों? क्योंकि ये 20 किलोमीटर जो गाड़ी है, 20 किलोमीटर पर आवर चलने वाली, ये थोड़ी स्लो है, और जो 40 है वो थोड़ी ज्यादा फास्ट है। तो ये डेल्टा भी वही है, कि ये डेल्टा आपको बता रहा है कि आपकी जो प्रीमियम है वो कितनी फास्ट इंक्रीज करेगी, या कितना चेंज आएगा आपके प्रीमियम में। और गामा इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा। आपके प्रीमियम देखिए, आपके प्रीमियम में क्या चेंजेस होंगे ना, वो हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम ऑप्शंस के प्रीमियम्स के ग्रीक समझ रहे हैं कि डेल्टा क्या है, डेल्टा हमने समझा, गामा क्या है, गामा हमने समझा। अगर मैं आपको गामा का एक और एग्जांपल दूं, तो देखिए 25,000 का जो स्ट्राइक है वो कॉल ऑप्शन अभी आउट ऑफ द मनी है। उसका डेल्टा कितना है? आउट ऑफ द मनी का डेल्टा मैंने आपको क्या बताया था? आउट ऑफ द मनी का डेल्टा कितना होगा? 0.50 के अंदर 0.27 का डेल्टा है। अभी आपके पास कॉल ऑप्शन है, आप चाहते हो मार्केट जो है वो इंक्रीज करे, इंक्रीज करेगा। तो मार्केट ने क्या किया? 500 पॉइंट राइज दिखाया, 500 पॉइंट का इंक्रीज हो गया। तो 24,500 पे, जब मार्केट 24,500 पे है, तभी, जब मार्केट 24,500 पे है, ये देखिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट 24,500 पे, आपकी स्ट्राइक प्राइस 25,000 की है, ये स्ट्राइक प्राइस अभी आउट ऑफ द मनी है। इसका डेल्टा कितना है? 0.27। तो जब 24,500 से 25,000 पे आपका मार्केट आएगा, तो आपको नहीं लगता ये आउट ऑफ द मनी से ये एट द मनी हो जाएगा? ये स्ट्राइक प्राइस ये एट द मनी होगी, क्योंकि ये स्ट्राइक आपकी स्पॉट से नजदीक आ रही है। तो इसका इसका समझिए 500 पॉइंट का चेंज आया, तो 500 पॉइंट्स इंटू डेल्टा कितना है? 0.27। 135 रुपीज का प्रीमियम में चेंज आएगा, प्लस 131 ओल्ड प्रीमियम प्लस न्यू प्रीमियम, 266 का प्रीमियम हो जाएगा इसका। देख रहे हो, मार्केट ऊपर गया तो आपके प्रीमियम बढ़ गए। 125 रुपए वाला प्रीमियम 265 पे आ गया। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्ट्राइक है वो आउट ऑफ द मनी से एट द मनी हुई, मार्केट ने रैली दिखाई। और आपका जो डेल्टा है वो अभी कितना होगा? ओल्ड डेल्टा कितना था? 0.27। अभी न्यू डेल्टा कितना होगा? 500 इंटू गामा कितना है देखिए यहाँ पे? 0.0004, 0.02। तो 0.02 को प्लस कर लो, प्लस 0.27, ये देखो 0.50 हो गया। देख रहे हो कैसे ये एट द मनी जो डेल्टा है वो चेंज हो गया, उसका एट द मनी पे आ गया। क्योंकि आपकी स्ट्राइक प्राइस पहले आउट ऑफ द मनी थी, पहले यहाँ पे आपकी जो 25,500 थी ये आउट ऑफ द मनी थी। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने रैली दिखाई, मार्केट एक अपसाइड जर्नी किया, और अभी मार्केट 25,000 पे आ गया है, और आपकी स्ट्राइक भी 25,000 पे। तो ये ओटीएम से एटीएम हो गई। तो ये जब एटीएम होगी तो इसके प्रीमियम बढ़ेंगे। प्रीमियम कितना था? 113 से प्रीमियम कितना गया? 113 से प्रीमियम कितना गया मालूम है आपको? यहाँ पे प्रीमियम कहाँ पे कितना चेंज हुआ था? अप्रोक्स 100 पॉइंट्स का प्रीमियम चेंज हुआ था, इंटू 0.27। 135 प्लस 131, 266 का प्रीमियम आ गया आपका। पहले 133 था, अभी 266 हो गया। पहले ओटीएम थी ये स्ट्राइक, अभी एटीएम हो गई। इसका पहले डेल्टा 0.27 था, अभी डेल्टा कितना हुआ? 0.47। देख रहे हो कैसे आपका डेल्टा भी चेंज हो गया, आपकी जो स्पीड है वो चेंज हो गई। अभी आपकी स्ट्राइक प्राइस का जो पावर है वो ज्यादा इंक्रीज हो गया, आपकी स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्ट्रांग हो गई है। क्यों स्ट्रांग हो गई? क्योंकि मार्केट आपकी स्ट्राइक के नजदीक आ गया। तो ये एक्चुअली में चेंजेस होते हैं आउट ऑफ द मनी में। आपकी स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी से एट द मनी हुई। अभी आपका जो डेल्टा है वो 0 पॉइंट कितना है? 47। और मार्केट कहाँ पे है? 25,000 पे। आपके पास स्ट्राइक कौन सी है? 25,000। अभी समझिए मार्केट यहाँ से और अंदर गया, और 500 पॉइंट इंक्रीज हो गया। तो 500 पॉइंट और इंक्रीज इंटू डेल्टा 0.47, 235 रुपीज का चेंज आया आपके प्रीमियम में। प्लस 235 का तो आपका प्रीमियम था, ओल्ड प्रीमियम, 470 का प्रीमियम हो गया आपका, 470 का प्रीमियम हो गया। और आपकी जो स्ट्राइक है वो कितनी हो जाएगी? 1,000 पॉइंट अंदर आई है, तो 1,000 पॉइंट अंदर देख लो यहाँ पे। 1,000 पॉइंट 24,500 से 25,500 की देख लो, 24,500 से 23,500। आपका जो जो नया डेल्टा है वो कितना हो जाएगा? 0.83। आपका डेल्टा पहले कितना था? 0.27।
पहले आपका कितना था? 0.27। 27 जब 0.27 पे था तो आपका प्रीमियम 113 था। फिर 0.47 पे डेल्टा हुआ क्योंकि मार्केट 500 पॉइंट इंक्रीज किया, तो आपकी स्ट्राइक प्राइस पहले ओटीएम से एटीएम हुई, तो प्रीमियम कितना हुआ? 235। मार्केट ने फिर वहां से और 500 पॉइंट का रैली दिखाया, तो आपका जो प्रीमियम है वो 480 पे आ गया, और आपका न्यू डेल्टा 0.83 हो गया। देख रहे हो कैसे आपका जो मार्केट है वो आपका बढ़ते जा रहा है, और आपका डेल्टा देखो बढ़ते जा रहा है। डेल्टा बढ़ते जा रहा है तो प्रीमियम बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मार्केट रैली कर रहा है। तो ये मैंने आपको बताया डेल्टा, और ये मैंने आपको समझाया गामा। और आप जो है पुट का भी एग्जांपल ले सकते हो सिंपली। अगर मैं आपका पुट का एग्जांपल लूं, तो ये रहा पुट का एग्जांपल। मार्केट कहाँ पे है? 24,500 पे। 24,500 पे 24,000 का पुट ऑप्शन देख लो। 24,000 का पुट ऑप्शन 0.3 डेल्टा है। इसका मतलब क्या है? ये पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है। क्यों आउट ऑफ द मनी है? क्योंकि मार्केट 24,500 पे, और आपका स्ट्राइक प्राइस पुट ऑप्शन का है 24,000 का। पुट ऑप्शन गिव्स द राइट टू सेल। आपका जो है वो राइट टू सेल है। आप जो है वो निफ्टी को 24,000 पे थोड़ी बेचोगे जब 24,500 का भाव चालू है तब मार्केट में। नहीं, इसीलिए आउट ऑफ द मनी पुट है। लेकिन समझिए मार्केट नीचे आ गया, मार्केट गिर गया 500 पॉइंट, तो आपकी स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगी पता है? आउट ऑफ द मनी से एट द मनी। तो 0.30 इंटू 500, 150 रुपीज का प्रीमियम में चेंज आएगा। पहले कितना प्रीमियम था? 187। तो आपका प्रीमियम 150 का प्रीमियम कितना हो गया? 337। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे गिरा। मार्केट नीचे गिरा तो आपकी जो ओटीएम थी, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक थी, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका एटीएम हो गया। 337 का प्रीमियम हो गया 337। और उसका न्यू डेल्टा कितना होगा पुट का? तो ये देखो गामा 0.0004, गामा इंटू चेंज इन स्पॉट 500 पॉइंट का चेंज आया, तो 0.2 से ये बदल जाएगा, तो 0.2 चेंज इन डेल्टा प्लस ओल्ड डेल्टा 0.3। देखो आपकी स्ट्राइक प्राइस जैसे ही एट द मनी हुई, उसका डेल्टा देखो 0.50 पे आ गया। देख रहे हो, ये मैंने आपको पूरा रियल में एग्जांपल्स दिए आपको, और मैंने समझाया आपको डेल्टा और गामा। अभी नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे कि जो ग्रीक्स है नेक्स्ट, टाइम वैल्यू, कि आपके आपके जो ग्रीक्स है, आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है, उसको डेल्टा तो इफेक्ट करेगा, उसको गामा जो है वो भी इफेक्ट करेगा, उसको जो है टाइम टू एक्सपायरी भी इफेक्ट करेगी। तो वो हम आगे समझेंगे। और वेगा, वोलेटिलिटी, तो वो भी हम आगे समझेंगे नेक्स्ट सेशन में। मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।